वेलकम इरानो टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान मारूफ कानूनदान मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर तोशा खाना फौजदारी केस में अभी भी जो इमरान खान की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हुई है। वारंट अभी तक वो बरकरार है गिरफ्तारी के। एक दफा फिर पुलिस उनको गिरफ्तार करने जा रही। ये रियासत की मजाक हो रही है अदालतों का, और किस तरह जो है ना पेट्रोल बम फेंके गए, किस तरह वहां लोगों को बिठाया गया है मुसल्ला करके, इदारों के साथ लड़ रहे हैं, इदारों की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, रियासत को चैलेंज किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या पैगाम जा रहा है पब्लिक के अंदर? देखें, आपको याद होगा कि इमरान साहब के दौरे हुकूमत में लबैक जो पार्टी है, हाँ, उन्होंने जब इस तरह की मामला को इंटरफेयर किया, स्टेट की रिट को चैलेंज किया, इसी उस वक्त की हुकूमत ने उनके वर्कर को बुरी तरह मारा, पीटा, पीटने के बाद उनके सरबराह को गिरफ्तार किया, पार्टी तक बैन किया। ये तो आपके नॉलेज में है। जो कुछ 30-32 घंटे तमाशा लगा रहा जमान पार्क में, उसको देखने के बाद हमारा सर जो है शर्म से झुक जाता है कि एक साबिक वजीर आज़म ने अपने राजगा के बाहर जो जिस तरह से अपने वर्कर को इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि डीपी पुलिस को भी लाके कहीं अंदर रखा और पुलिस के मुकाबले में खड़ा कर दिया। जिस तरह से पेट्रोल बम लोगों पे फेंके गए, जिस तरह लोगों को मारा गया, जो डंडे लेके घूमे, मुझे तो एक बात, चूंकि मैं आपका भी चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक है, आप एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि यही काम अगर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में था तो मीडिया 24 घंटे कह रहे थे कि गवर्नमेंट की रिट कायम होनी चाहिए, रिट कायम होनी चाहिए। लेकिन वो जज्बा जो है ना, जो अब जिस आदमी ने गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया हुआ है, वो मुझे नजर नहीं आता। सही। बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसकी सपोर्ट में आर्गूमेंट किए जाते हैं। मुझे हैरानगी होती है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियां तो जाहिर है कानून को हाथ में लेने वाले लोगों को रोकती हैं और कानूनी तौर पर वो एक्शन करने की भी पाबंद है। लेकिन अगर जब पब्लिक जो है डंडे लेकर, लाठियां लेकर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियों पे हमलावर हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया और आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप कानून और आइन से बालातर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जो मुश्किल सूरत हाल आई, जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद तोशा खाना में आज जो डिस्ट्रिक्ट जज ने फाइनल ऑर्डर किया और उसने कहा जी मुझे नहीं पता, बंदे को गिरफ्तार करके लाओ। और उसने अपने फैसले में ये भी लिखा क्लियर अल्फाज में कि जितना एक आदमी को गिरफ्तारी के बाद जितने हालात खराब किए गए, वो जो है ना काबिल मजम्मत हैं एक किस्म के। तो क्या आप ये देखें, आज आप कहते हैं कि जी मैं 18 तारीख को पेश होने के लिए तैयार हूँ, तो आप ये बता दें कि अगर आप 13 तारीख पेश हो जाते हैं तो सारी जो ड्रामेबाजी हुई है ये नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि जब पब्लिक डंडे लेकर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियों पे हमलावर हो जाए, तो क्या ये रियासत की रिट को चैलेंज करने के मुताबिक नहीं है? क्या अभी तक थोड़ी देर आपने देखा होगा कि यास्मीन राशिद ने मतलब कहा कि जी मुझे घेरे में ले लिया। यास्मीन राशिद की जो ऑडियो लीक हुई है, प्रेसिडेंट के साथ जो गुफ्तगू कर रही है, हिदायत शाह के साथ जो गुफ्तगू कर रही है, हमने पाकिस्तान को एक तमाशा बना लिया। साहब एक तरफ तो कहते हैं मेरी जान को खतरा है, दूसरी तरफ आप रैली निकालते हैं और रैली भी उस दिन पेश होना था। सही। तो रैली निकालने के लिए आपके जान को खतरा नहीं था, लेकिन कोर्ट में जाने के लिए आपको जान का खतरा था। आप अपने वर्कर को मना कर दें कि भाई मैं कोर्ट जाना, आपके आने की जरूरत नहीं। कल मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख रहा था कि जब जरदारी साहब को लोग गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने हंस के गिरफ्तारी दी, बैठा ये चाय पिलाई और गिरफ्तारी दे के वो बंदा चला गया। क्या वो अपने वर्कर को इस्तेमाल करने चाहते नहीं कर सकते थे क्या? सही। हर आदमी लीडर कर सकता है। नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत में मैं नैब कोर्ट में भी कई दफा जाता रहा। पब्लिक आती थी, एक हदूद के अंदर रहती थी, वो कभी भी तार रिमूव करके नैब कोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ JIT के सामने जाके पेश हुआ, सही। जो इस बात की निशानदेही करता था कि वो बंदा कानून और आइन का एहतराम करता है और उसको मानता है। इमरान खान तो ना कानून को मानते हैं ना आइन को मानते हैं, और वो ये समझते हैं कि मैं कोई सुपर चीज हूँ। कल अगर गिरफ्तारियां जिस तरह शुरू होंगी और जब लोग पकड़े जाएंगे, अगर कोई आदमी ऐसा भी पकड़ा गया जिसका ताल्लुक किसी दहशतगर्द तंजीम से था, सही। फिर इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं? और ये केसेस मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली हैं। अब जो केसेस बनेंगे, जो पहले इमरान खान के खिलाफ केस बने, वो मुमकिन है किसी हद तक इतने अच्छे ना हों, लेकिन अब जो दहशतगर्दी की FIR कटेंगी और लोग गिरफ्तार होंगे, उस वक्त ये PTI क्या करेगी? क्या रोना नहीं रोएगी कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है? तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की रिट हर हालत में कामयाब होनी चाहिए, और जो सेशन जज ने अब ऑर्डर किया कि बंदे को गिरफ्तार करके पेश करें, वो बिल्कुल सही है। मुझे अंदेशा ये है कि कल जो है ना दोबारा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियां जो है शायद इमरान को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश करें, तो उसमें भी सूरत हाल खराब होगी। आप अंदाजा करें कि अगर इमरान खान वाकई एक पॉलिटिकल लीडर होता, तो जिस दिन पहले दिन इस्लामाबाद पुलिस वहां पहुंची थी वारंट की सर्विस करने के लिए, और शिबली फराज ने झूठ बोला कि वो यहाँ घर पे नहीं है, उसी दिन अगर वो पुलिस वालों से मिल के कहते कि भाई ठीक है मैं वारंट रिसीव करता हूँ, फलां तारीख में मैं कोर्ट में आ जाता हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आप गरीब वर्कर को क्यों इस्तेमाल करते हैं? जो लोग पकड़ के आप जेलों में चले गए, उनकी जमानतें कौन कराएगा? इमरान खान खुद जाके कराएगा क्या? सही। ये जो सूरत हाल है मेरी समझ से बाहर है। ये तो तबाही की तरफ जा रहे हैं, ये तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। आपको खुद पता है जिस तरह पेट्रोल बम इस्तेमाल किए गए, जिस तरह वो सूफी मोहम्मद के करीबी साथी वहाँ, और जिस तरह का माहौल बना रहे हैं मुल्क के अंदर, एक बड़ी कन्फ्यूजन है। आइन और कानून के सामने तो हर कोई सरेंडर करता है कि मैं अपने आप को हवाले कर रहा हूँ कानून के, आइन के, अदालतों के। तारीख भी यही कहती है, जिस तरह नवाज शरीफ का जिक्र किया, आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र किया, ये सभी लोग जेलों में गए, अदालतों में गए, वहां से रिलीफ लिया है। मीर साहब आप देख रहे हैं कि जब हमारी मूवमेंट वुकला मूवमेंट चली, वैसे तो मैं PNA से स्टार्ट नहीं करता, हमारी वुकला मूवमेंट में भी जब हमारी गिरफ्तारियां हुई तो हमारे लोगों ने वॉलंटियर होकर गिरफ्तारियां दी, क्योंकि हम एक काज के लिए। लतीफ अफरीदी मरून के साथ क्या हुआ था? क्या गवर्नमेंट की गाड़ी उनकी टांगों पे चढ़ा के टांगे नहीं तोड़ी गई? हाँ। लेकिन अब हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई तो बाहर लीडर ने वॉलंटियर होकर गिरफ्तारी दी, हमने कोई मारधाड़ नहीं की। सवाल ये पैदा होता है कि आपने अपने दौर में लब्बैक वालों के साथ क्या किया, वो आपको तारीख नजर नहीं आती, और आज आप ये कहते हैं कि मैं कोई दहशतगर्द हूं कि मुझे गिरफ्तार करें। आपने तो दहशतगर्दी की इंतहा कर दी इमरान पार्क के बाद। जो अब लोग थे, क्या इमरान खान अपने वर्कर को ये कहता कि कानून में हाथ को मत लो, आपने अपने घरों में चले जाओ, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, इमरान खान का कद बढ़ता होता। तो ये शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट की रिट नाम की कोई चीज है ही नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर स्पीच सेनेट के अंदर आप देख लें, उन्होंने भी इस मामले को खुल के बात की। लीडर तब है, एक तरफ आप मिसाल देते हैं कि जी फलां आदमी ने 27 साल जेल काटी, फलां ने 2 साल काटी। आप ये बता दें कि पाकिस्तान के जिन लीडरों को आपने गिरफ्तार किया, शहबाज शरीफ को जब आपने गिरफ्तार किया, मरीम नवाज को जब नैब जेल के अंदर से जाके आपने गिरफ्तार किया, उन्होंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं। वो तो एक खातून थी, आप तो खातून 100 दर्जे दिलेर निकली कि उसने अपने वालिद की मौजूदगी में गिरफ्तारी दी और कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। तो ये क्या है कि जी ये हो गया और वो हो गया। और बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया। और मुल्क जी जाके सूरत हाल आइन जे साम्हूं, कानून जे साम्हूं, इदारनि जे साम्हूं सभु शहरी बराबरि हूंदा आहिनि, ऐं कानून सां को टकराव कोन थींदो आहे, आइन सां को टकराव न थींदो आहे। ऐं जेके केसिस आहिनि जंहिंजो रिलीफ आहे, जेकी सज़ा थींदी आहे, उहा अदालतुनि जो थींदो आहे। हिन मुल्क जे अंदरि का बादशाहत कोन्हे, आइन आहे, पार्लियामेंट आहे, अदालतूं आहिनि, ऐं पंहिंजो पाण खे कानून जे हवाले करणु जीअं माज़ी में सभिनी कयो आहे। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।